जय माता दी। मां भगवती आशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपराय एकादशी के विषय में। शास्त्रों में ज्येष्ठ माह बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपराय एकादशी कहा जाता है। इस दिन शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपराय एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके 52 रूप में करने का विधान है। अपराय एकादशी को जलक्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपराय एकादशी का महत्व। धार्मिक मानता है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठ करके धर्म के मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अपराय एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करके अपार पुण्य प्रदान करते हैं। ये एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली अपराय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, परिस्थिति गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे साथ पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा को उपवास करके एवं इस महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। अपराय एकादशी पूजा विधि। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके 52 स्वरूप में की जाती है। इस दिन समस्त कामना तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतफल, मिष्ठान आदि अर्पित करके धूप दीप से आरती उतार करके दीप दान करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी व मंजरी की भी प्रभु को जरूर अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सात नाम का पाठ करना विशेष रूप से आज के दिन बहुत ही फलदायी है। पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, पर उनका छोटा भाई वज्रध्वज जो पापी और धर्मी था, इसने एक रात अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। इसके बाद महीध्वज के मृत शरीर को जंगल में ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण धर्मात्मा राजा को भी प्रेत योनि में जाना पड़ा। राजा प्रेत के रूप में पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते से आने जाने वालों को परेशान करने लगा। एक दिन सौभाग्य से उस रास्ते से धौम नामक ऋषि गुजरे। ऋषि ने जब प्रेत को देखा तो अपने तपोबल से सब हाल जान लिया। ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। संयोग से उस समय ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि भी थी। ऋषि ने अपराय एकादशी का व्रत किया और एकादशी के पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग चले गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।